मैं पापा को बस इंसाफ दिला दो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। वो भगवान से भी बढ़ के थे मेरे पापा। भाई को कैसे मारे उन लोग? भाई को बेस बैट से मारे हैं सर। इस छोटी सी बच्ची की अपील को जरा सुन लीजिए, इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के चेहरों को जरा देख लीजिए। परिवार से मुलाकात नहीं हुई थी, आज मुलाकात करने आए थे, उनकी बात सुनने आए थे। बहस हो ही रहा था, इतने में ना कि मैं थोड़ा आगे बहस होते हुए हम लोग चल ही रहे थे कि उतने में उसका बड़ा भाई आया और मेरे को अचानक से मार दिया। और हमारे हॉस्पिटल श्री बीरा सिंह हॉस्पिटल में उनके आजीवन इलाज के लिए, मुफ्त इलाज के लिए उन्हें आश्वासन जो दुर्ग जिले के अंदर कानून व्यवस्था जिस तरह से चौपट हुई है, जो भी आम आदमी पार्टी से मदद होगी वो निश्चित करेंगे, क्योंकि मेरे पति को इंसाफ मिलना चाहिए और मेरे छोटे छोटे बच्चों के लिए पालन पोषण के लिए कुछ तो सही करना चाहिए सर। भिलाई के कोहका इलाके में चंद्रशेखर हत्याकांड से आप सभी वाकिफ़ हो चुके होंगे और किस तरह से जो हत्यारे थे उन्होंने चंद्रशेखर को मौत के घाट उतारा और महज एक छोटी सी अपील या रिक्वेस्ट के कारण उनको उनकी जान से हाथ धोना पड़ा। चंद्रशेखर के भाई हैं, क्या नाम भी आपका? मेरा नाम युगल किशोर है सर। युगल भाई, क्या हुआ था उस दिन? सर मेरे साथ पहले विवाद मेरे साथ ही चालू हुआ था। मेरा भाई कुछ नहीं जानता था। मैं आ रहा था अपने उधर से बाहर से, तो मैंने रास्ते में एक लड़की और एक लड़के को एक साथ चिपके हुए पाया। तो मैंने अब आया तो उनको मेरे घर की ये बगल में ही बात है, तो मैंने उनको मना किया, आप लोग कौन हो, आप लोग इधर से चले जाइए। तो इतने में उन लोग बोलते हैं कि भाई आप कौन होते बोलने वाले? हम लोग मियाँ बीवी हैं। लड़की बोली, फिर लड़की बोली कि हाँ हम लोग मियाँ बीवी हैं, आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले? तो फिर मैं भाई तो आप किसी के घर के पास ऐसा अभद्र नहीं रख सकते, आप मियाँ बीवी हैं तो घर जाइए। उसके बाद जो भी है, तो उसके बाद लड़का ना गाली गलौज देने लग गया। क्या नाम था लड़का जो था, जो उस वक्त तक खड़ा था, क्या नाम था उसका? उसका सचिन नाम था। सचिन क्या चतुर्वेदी, वो था उस समय। लड़कियों आगे क्या हुआ? यही बात ना गाली गलौज दिया, तो बात बहस हो ही रहा था। इतने में ना कि मैं थोड़ा आगे बहस होते हुए हम लोग चल ही रहे थे कि उतने में उसका बड़ा भाई आया और मेरे को अचानक से मार दिया। किस चीज़ से मारना? उस समय हाथ से ही मारा और एक डंडा भी रखा था उस समय। उसके बाद मैं गाड़ी साइड किया, फिर वहीं पे गया, तो वहीं से झगड़ा का जो शुरुआत है खींचातानी होते हुए उसके घर तक जा पहुँचे। इस टाइप की। भाई को कैसे मारे उन लोग? भाई को बेस बैट से मारे हैं सर। कहाँ पर मारे? एक ना उसका भाई, ऐसे बताओ। हाँ उसका भाई ना ऐसे खड़े होके मेरे भाई को ऐसे करके मारे। शरीर के किस हिस्से में मारे? ऐसे अच्छा, तिरछा। अच्छा, बहुत सारे वार किए। मेरे को तो अब एक ही चोट दिखा। मैं तो और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं मुझे मालूम कि एक चोट लगा था कि 2 चोट लगा था, इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। लेकिन मैं जो चोट देखा वो उसी में बहुत घायल हो गया होगा। सर में भी चोट थे, बोल रहे थे। ये दहशत का वातावरण इस तरह से, ये पूरा परिवार, अभी देखिए आप छोटे छोटे बच्चे हैं इनकी और इनकी पत्नी है, अभी अब कैसे इनकी ज़िंदगी चलेगी? बहुत गरीबी से गुजर बसर होती है सुने। कैसे दीदी, कैसे अब घर कैसे चलेगा? क्या कहना चाहती हो सरकार को आप? मैं सरकार से बस इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे पति को इंसाफ मिलना चाहिए और मेरे छोटे छोटे बच्चों के लिए पालन पोषण के लिए कुछ तो सही करना चाहिए। सरकारी हो चाहे कुछ भी हो, सरकारी नौकरी ही दिला दे मुझे, कुछ छोटा मोटा सा, मैं उतने में ही अपने बच्चों को पालन पोषण कर लूँगा सर। क्या करते थे आपके पति जो है, काम क्या करते थे? बस हम लोग मट्टी खोदते थे सर, कालम गड्ढा खोदते थे, मैं भी उसके साथ जाती थी। हम पूरे घर के पूरा फैमिली जाते थे। हमारे बच्चे लोग हैं छोटे छोटे हैं, ये सब सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और इसको ब्लड शुगर है सर। बस इसका इलाज दुर्ग हॉस्पिटल में। हाँ बेटा, मेरे पापा को इंसाफ दिला दो, उस गुनहगार को सजा मिलना चाहिए सर। मेरे पापा को बस इंसाफ दिला दो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। वो भगवान से भी बढ़ के थे मेरे पापा, दुनिया से भी बढ़ के थे, मेरे लिए हर जगह लड़ रहे थे। पर मेरे पापा को उन लोगों ने मार दिया।
मेरे पापा जब मैं को गए बहुत सर मार दिया। तो मेरे पति तड़प रहे थे। मैं उसके इन लोग मेरे दीदी जो लोग हैं पहले उन लोग गए, मैं उसके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते गई। वो तड़प रहा था सर, उसको प्लीज़ इंसाफ दिलाओ। और मुझे सरकार से बस इतना ही निवेदन है कि मुझे कुछ छोटे मोटे सरकारी से नौकरी तो दिला दे कुछ भी, कि ताकि मैं अपने छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण कर सकूँ अभी सर। कोई आप मदद के लिए आया? अभी कोई मदद के लिए आया आपकी? आए थे सर, अब वो कौन है मैं नहीं जानता। कल भी आए थे कुछ लोग? हाँ कल भी आए थे और आज भी आए और वो दे कर गए सहयोग राशि। अब उसके मैं कौन है मैं ये नहीं जानता सर। तो इस तरह से आपने ये दर्द और ये कहानी आपने देखी सुनी, और हम तो बात करने की अब हमारी कंडीशन नहीं है। इन छोटे छोटे बच्चों के जो सवाल हैं उनके सवालों के जवाब जब हम स्पीचलेस हो चुके हैं यहाँ पर, हमारे सवाल खत्म हुए हैं। जी मुझे सरकारी नौकरी दिला दो। मैं सरकार से बस इतना निवेदन चाहता हूँ कि मोर छोटे छोटे बच्चा मन के लिए मोर पति इंसाफ बस दिला दो। इंसाफ और मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। सरकार अगर इनकी बातों को सुन रही है तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें कर जाते हैं, बहुत सारी आपके पास में शक्तियाँ हैं जिनके इस्तेमाल के ज़रिए ऐसे परिवार की आप मदद कर सकते हैं। इस छोटी सी बच्ची की अपील को ज़रा सुन लीजिए, इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के चेहरों को ज़रा देख लीजिए। इस बेचारी जो अपने पति को खो चुकी है, इस महिला की जो अपील है उस पर सुनवाई ज़रूर होनी चाहिए। और ये घटना बहुत हृदय विदारक है और एक अनैतिक काम को रोकना, ये इतनी बड़ी सज़ा उसको मिलेगी। तो इस तरह से कि परिवार अभी भी मांग कर रहा है सरकार उनकी कोई सुनवाई करे, सरकार उनके लिए कोई रहनुमा का काम करे। देखिए ऐसा है कि आज हम लोग उनके पास आए थे उनसे बात करने। जिस तरीके से घटना हुई, घटना के बाद जो आरोपी थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसमें जो आगामी कार्रवाई है उसके लिए भी पुलिस पूरी चुस्ती से कार्रवाई कर रही है। मृतक परिवार चूँकि बेहद गरीब परिवार है और 5 बच्चे हैं और परिवार से मुलाकात नहीं हुई थी। आज मुलाकात करने आए थे, उनकी बात सुनने आए थे और उनकी बात सुन के समझ कर हमारे वरिष्ठ युवा साथी छोटू भैया ने भी उनके अस्पताल में उनके इलाज की व्यवस्था करने के लिए आजीवन के लिए घोषणा की है। साथ ही साथ हम सब मिलकर प्रशासन की ओर से भी जो बच्चों की पढ़ाई के लिए काम हो सकता है उसको भी करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि ये जो बहन जिनके पति की हत्या हुई है उस बहन के लिए कोई ऐसा एक माध्यम हम ढूंढें ताकि वो स्वावलंबी बन पाए, अपने पैरों पे खड़े रहे और अपने परिवार का लालन पोषण कर सके। उसकी हम लोग आने वाले समय में व्यवस्था करेंगे। कुर्सी पार में 3 दिन धरना हुआ, जब यहाँ पूरा शांतिपूर्ण रहा। यहाँ पे परिवार काफ़ी गरीब है, 3-4 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है कि कुर्सी पार की घटना बहुत दुखद घटना है। हम सब मृतक परिवार के साथ हैं और सरकार ने इस पूरे प्रकरण को बहुत गंभीरता से देखते हुए, प्रशासन ने देखते हुए वहाँ पर परिवार के लिए जो सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग किया है और वो सबके सामने भी है। और परिवार को भी शासन प्रशासन की कार्रवाई से संतोष है। और मैं बस यही कहूँगा उस प्रकरण में देखिए कुछ लोग अभी पिछले समय में राजनीतिक तरह से, राजनीतिक चश्मे से चीज़ों को कर रहे हैं। उसका एक अपना अलग दृष्टिकोण है। भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेप है, आप देख रहे हैं इलेक्शंस के समय वो सांप्रदायिक माहौल क्रिएट करने की कोशिश करती है लगातार। तो उस पर जनता देखती है, जनता समझती है और जनता उसका जवाब देगी। जो परिवार है उससे मिलने हैं, क्या कहेंगे? मेरा कहना तो ये है कि भाई ये बहुत दुखद घटना है। आज उनकी पत्नी सावित्री के ऊपर और परिवार के ऊपर जो दुख आया है बहुत ही वो है। आज उनकी 4 बच्चियाँ हैं, 1 बेटा है और परिवार में कोई उसको पालने पोसने वाला नहीं है। आज जो दुर्ग ज़िले के अंदर कानून व्यवस्था जिस तरह से चौपट हुई है, आज कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, पुलिस का कोई खौफ नहीं है, खुलेआम लोग चाकू से मार रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। और इस सब के पीछे जो कारण है वो कारण ये है कि जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर नशाखोरी चल रही है, शराब का नशा, छोटी छोटी गोलियाँ मिलने को मिल रही हैं उसका नशा, पुड़ियों का नशा, चरस का नशा और बाकी और भी कई प्रकार के नशे चल रहे हैं। और यहाँ की पुलिस उसमें बैठ करके केवल पैसा खाने का काम कर रही है, इसको रोकने का काम नहीं कर रही है। और उसके पीछे एक कारण और भी है कि जो सत्तारूढ़ दल है, इसके जो लोग हैं वो सारे के सारे
जा करके अगर कोई उनका व्यक्ति पकड़ा जाता है तो पुलिस पर प्रेफर डालते हैं, तुरंत छुड़वाने के लिए उनकी 30-40 गाड़ियाँ पहुँच जाती हैं और उस व्यक्ति को छुड़वाते हैं। क्या आप अभी कोई इसके परिवार के लिए आर्थिक सहायता के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ सोच रही है? भारतीय जनता पार्टी अभी हम जा रहे हैं अपने कार्यालय, वहाँ बैठ के बात करेंगे और निश्चित रूप से हम आर्थिक मदद इनको जो बन सकती है अवश्य करेंगे। पार्टी भी इस परिवार के लिए आर्थिक मदद या कोई सहयोग के लिए कुछ? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी इनसे चर्चा में, हमारे बीच के हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं वो इसी मोहल्ले के हैं, ज्ञान प्रकाश तिवारी जी, प्रोफेशनली वो एडवोकेट भी हैं और पूरी हम लोग का प्रयास रहेगा। अभी चर्चा हम लोग कर ही रहे थे, जो भी आम आदमी पार्टी से मदद होगी वो निश्चित करेंगे, क्योंकि मानवीय भाव के साथ में हमें जो आपस में जो है वो तो करना ही है, लेकिन एक मदद जो मुझे हमें लगता है कि सही परमानेंट सॉल्यूशन की दिशा में हमको मदद चाहिए। तो आज हमारे पार्टी में उनको कागज़ की प्रक्रिया के लिए पूरा कागज़ तैयार किया जाएगा और नगर पालिका निगम और सब जगह इनके माध्यम से कॉपी दी जाएगी, जिससे कि आने वाले समय में परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम सुनिश्चित किया जा सके। पीड़ित परिवार की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है, बेचारे बहुत दुखी भी हैं और जो उनके साथ हुआ है वो तो हम वापस नहीं दिला सकते। उनका परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है तो हम कोशिश यही करेंगे शासन प्रशासन इंसाफ दे, और मिलता ही है और आगे इन्हें भी मिलेगा ही। मैंने उनके परिवार के लिए एक छोटी सी राशि दी है जो उनके पूजा पाठ और बाकी कार्यक्रम में काम आए, और हमारे हॉस्पिटल श्री बीरा सिंह हॉस्पिटल में उनके आजीवन इलाज के लिए, मुफ्त इलाज के लिए उन्हें आश्वासन दिया और वो करेंगे हम। शहर में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति गड़बड़ा रही है और उससे लगातार जो क्राइम की स्थिति बढ़ रही है, उसके लिए जिम्मेदारी किसकी तय करते हैं? अब ये जो क्राइम हुआ है तो एकदम अचानक घटना घटी है, इसको कोई अपन ऐसा क्राइम नहीं बोले हैं कि लोग सोचा समझा क्राइम है। अब ये घटना तो घट गई, उसको कुछ बोला नहीं जा सकता है। शासन प्रशासन अपना काम कर ही रहा है और क्राइम को कंट्रोल करने का काम कर ही रही है, पुलिस भी कर रही है हमारी, और हम सबका भी दायित्व है कि लोगों को जागरूक करें, इन सब चीज़ों से दूर रखें, लोगों को पढ़ाई लिखाई में लोगों का दिमाग लगवाएं, दूसरे अन्य कामों में, सामाजिक कामों में दिमाग लगे, जिससे ये सब चीज़ें घट सकें। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।